शांति देवी आर्य महिला कॉलेज दीनानगर ने कारगिल दिवस को बड़े सम्मान के साथ मनाने का निर्णय लिया। इस विशेष अवसर का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और बलिदान को नमन करना था, जो हमारी सुरक्षा और मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर सरला निरंकारी के मार्गदर्शन और एनसीसी विभाग की एएनओ डॉक्टर अंजना मल्होत्रा के दिशा निर्देश में हुआ। कार्यक्रम में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट नवीन दहिया और लेफ्टिनेंट कर्नल अंशुला शर्मा मुख्य अतिथि बनकर शामिल हुए। उनके साथ आर्मी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट राय भी उपस्थित रहे। प्रारंभ में विद्या ज्योति प्रज्वलन के साथ सभी ने एकजुटता का संकल्प लिया। प्राचार्य द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया, जिसे उपस्थित सभी ने दिल से सराहा। छात्राओं ने देशभक्ति का अद्भुत माहौल बनाया। दीक्षा, कनिका और समायरा ने दिल को छूने वाले देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगा दी। कैडेट गुरलीन, कैडेट आस्था, कैडेट कीर्ति शर्मा और कैडेट दिया बब्बर ने बलिदान और देश सेवा का महत्व समझाते हुए सभा में भावनाओं की लहर छोड़ दी। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण छात्रों द्वारा मातृभूमि और शूरवीरों पर आधारित कोरियोग्राफी रही, जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। अंत में अतिथियों को कॉलेज का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ऐसे भावनात्मक कार्यक्रम हमें गर्व महसूस कराते हैं और हमें अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित करते हैं। आइए दर्पण चैनल पर इस कार्यक्रम को देखिए और चैनल को फॉलो कर खबर को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Good morning to all. I am Lieutenant Colonel Anshula and we have gathered in Shanti Devi Arya Mahila College in Deenanagar to commemorate the Kargil Vijay Divas. It is an honor to be here with the young women of the nation who will now shape the future of our nation, where now gender knows no bound. As we see, women are now flying up in the sky, so we have the young generation here who will be shaping our future with their best of the ideas, best of the talent and best of the future. तो मैंने कैसा जोश देखने में मिला स्टूडेंट्स में? एनसीसी कैडेट थे वहाँ पे, जोश बहुत ज़्यादा था सर। एनसीसी कैडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया and the way they had articulated their records, articulated their expression, that was wonderful. मैडम कारगिल दिवस की बात करें तो रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, तो किस तरह का फील रहता है जब फील्ड में आप जाते हैं, दुश्मन के सामने होते हैं, तो किस तरह का फील रहता है? सर उस समय फील सिर्फ ये होता है कि वी आर ऑन ड्यूटी एंड बाकी सब इज़ इमॉर्टल। आप सब कुछ अपना पीछे छोड़ के आते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। उस समय सिर्फ ड्यूटी ही दिमाग में होती है और बाकी सब चीज़ें साइड हो जाती हैं। लड़कियों के कॉलेज में ये बता दीजिए कि एज ए वुमेन किस तरह से मैनेज करते हैं फैमिली और आर्मी दोनों? So it is a tough job. I will not say it is a bed of roses because you have your own challenges at your home also and challenges as a gender based society also. So इसीलिए हम लोग आज यहाँ हैं so that we can guide the children, we can guide the young females to come out of that bias, to come out of that societal bias and then do whatever is the best what they can do in the field. मैसेज क्या देना चाहेंगे आप स्टूडेंट को? Gender knows no bias, bravery knows no gender. जो मनाया गया, क्या मनाने का उद्देश्य क्या था? सर सबसे पहले तो मैं आज एनसीसी के बच्चे जिन्होंने अबाउट 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, उनकी जोश की गवाही देती हूँ कि सर उनमें इतना जोश और उन्होंने आज हमें रुला दिया, इतने उन्होंने ब्रेवरी के और ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि इससे लगने लग पड़ा कि हम अपने वीर जवानों को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आराम से बैठे हैं तो हम अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे अपने फोर्सेस की वजह से बैठे हैं। और आज के इस दिन पर ख़ास तौर पर हमारे साथ हमारे बीच हैं डिप्टी कमांडेंट नवीन दाहिया जी बीएसएफ से और मैडम अंशुला, लेफ्टिनेंट कर्नल अंशुला शर्मा जी फ्रॉम टिबरी कैंट। सो ये आज का दिन इस बात को प्रमाणित करता है कि हम बॉर्डर पर रहें ना रहें, लेकिन हमारा हौसला, हमारी दुआएं, हमारा जोश उन जवानों के साथ है जो दिन रात हमारी सेवाओं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सर पार्टिसिपेट नए स्टूडेंट ने किया या किस तरह से रहा? सर बड़ा सरप्राइजिंग आज एक एडमिशन में आपके सामने करना चाह रही हूँ कि सारे नए बच्चे और नया जोश और इतना जोश कि हम खुद हैरान हैं कि इतनी अच्छी उनकी स्पीचेस, इतने अच्छे उनके ड्रामाज, इतने अच्छे उनके सॉन्ग्स। ये जो नई जनरेशन है बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग है और मैं सभी पेरेंट्स को ये एक आह्वान देना चाहूँगी कि ये बेस्ट कॉलेज है उनके लिए, इन बच्चियों के लिए। आप आएँ और आकर इनका हौसला देखें और आकर इनकी सोच देखें जो आगे बढ़ने के लिए, देश को रक्षित करने के लिए बढ़ी हुई है। तो मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू द पेरेंट्स who had put a good confidence in us and sent their students, their kids here.
ना कॉलेज में एडमिशन मेरे ख्याल से चल रही है, उसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? सर एडमिशन हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज पुराने और बहुत सारे नए कोर्सेज आए हैं। एडमिशन बहुत फुल स्विंग्स में चल रही है, बच्चों में बहुत जोश है। ये जो कॉलेज है बहुत पुराना है, 1968 में कॉलेज खुला और तब से लेकर अब तक इसकी जो लेगेसी है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे आए कि जो बच्ची की मदर हमारी एलुमनाई है और साथ में बच्ची जो पढ़ना चाह रही है वो इतनी जोश में है, इतनी खुश है कि वो ये चाहती है कि मैं इसी कॉलेज से अपनी पीजी भी करूं, इसी कॉलेज से अपनी डॉक्टरेट भी करूं। सो मैं अपनी मैनेजमेंट के हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनका उत्साह, उनका जोश, उनका सहयोग ही एक कारण है कि आज हम इतनी बुलंदियों को छू रहे हैं। आज इन बच्चों के सपने साकार करने में या इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प, सब तरह की हेल्प जो हमें मुहैया करवाई जा रही है। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू माई मैनेजमेंट एंड माई कोलीग्स सर। पर जिस तरह कारगिल दिवस था, मेहमान भी पहुंचे थे आर्मी से रिलेटेड, तो क्या लड़कियां भी इस तरह से आर्मी फोर्स में जा सकती हैं? कॉलेज का कितना रहता है लड़कियों को सहयोग करने में, इनका हौसला बढ़ाने में? सर आज का एग्जाम्पल है कि हमारे कैडेट को इवन हमारे जो चीफ गेस्ट थे लेफ्टिनेंट कर्नल अंशुला शर्मा ने कहा कि इस लड़की को एसएससीबी में भेजो और मैं सपोर्ट करूंगी। तो ऐसी कॉलेज भी सपोर्ट कर रहा है। और लड़कियां, अब देखिए देयर इज़ नो बायस ऑफ द जेंडर। अब ब्रेवरी का कोई बायस नहीं है कि ये लड़कियां नहीं बहादुर हो सकती, लड़के बहादुर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि पेरेंट्स, सोसाइटी और कॉलेज हम सब लोग सहयोग दें इन बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए। हम सब बैठे हैं, हम सब टीम अप हो जाए कि इन बच्चियों के रास्ते को रोकना नहीं है, आगे बढ़ने देना है। हम सब एक साथ होंगे तो ये बच्चियाँ डेफिनेटली देश की सेवा के लिए बहुत आगे जाएंगी सर। जय हिंद, जय भारत।